सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महान सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं संजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने वाले हैं 23 मार्च 1929 को बहिष्कृत वर्ग की एक सामाजिक परिषद होती है, जिसमें बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच होता है। और बाबा साहब इस स्पीच में बहुत शानदार ढंग से इस बात को बताते हैं कि अस्पृश्यता निवारण के लिए हमारे पास 2 मार्ग हैं। पहला, या तो हम हमले की नीति अपनाएं या फिर राजनीतिक सत्ता हासिल करें, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, यानी कि उसी का दूसरा भाग, 23 मार्च 1929 में जो दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं, इस भाग में हम आपको बताने वाले हैं कि इस परिषद के द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से विषय अपने हक प्रस्थापित करने के लिए हमले की नीति अपनाए बगैर कोई चारा नहीं है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से लेकर हम पेज नंबर 148 से 149 तक का आपको मालूम है 23 मार्च 1929 बेलगांव में दोपहर 4 बजे बेलगांव जिला बहिष्कृत वर्ग की सामाजिक परिषद आयोजित की गई थी। और इस परिषद में हमने पहले ही आपको बताया कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहले बाबा साहब का यहाँ स्पीच जो हमने इसके प्रथम भाग में आपको सुनाया था, और आज हम आपको प्रस्ताव बताने वाले हैं। तो जो पहला प्रस्ताव यहाँ पर आया, लिखा है बेलगांव जिला बहिष्कृत वर्ग की सामाजिक परिषद पहले अधिवेशन पारित किए गए प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव क्या कुछ है, आइए देख लेते हैं। पहला प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ है कि अस्पृश्यता के पालन को कानूनन अपराध घोषित किया जाए। इसका मतलब यह है कि उस समय अर्थात 1929 के दौर में अस्पृश्यता कानूनन अपराध नहीं था, तो इसकी मांग की गई। सरकारी सूची से जाति संबंधी कॉलम हटा दिए जाएं। जातिवाद चरम सीमा पर पहुंच रहा था। ऐसे में यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया कि जो सरकारी सूची है उसमें जाति का जो कॉलम है उसको हटा दिया जाए। दूसरा प्रस्ताव क्या कुछ है, आइए देखते हैं। लिखा है किसी को भी जन्म के आधार पर या श्रेष्ठ या निम्न न समझा जाए। वेद, शास्त्र, पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में जन्म के आधार पर उच्च निम्न का प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए इन धर्म ग्रंथों के कथ्य का अधिकार न माने। वर्णाश्रम धर्म ने हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार के भेद किए हैं, इसलिए ये परिषद वर्णाश्रम धर्म के घातक सिद्धांतों के प्रति निषेध व्यक्त करती है। साथ ही ये भी कहती है कि अपनी जाति या समाज का परिचय देने वाले शब्द अपने नामों के साथ न जोड़ें। राष्ट्र की प्रगति के लिए तथा समता की स्थापना के लिए अस्पृश्यता की परंपरा को तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसलिए समाज या कानून के नज़रिए से कोई भी जाति ऊंची अथवा निम्न नहीं समझी जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर आने जाने का अधिकार सबको मिले और उसका हर किसी को प्रयोग करना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव यहाँ पर शानदार प्रस्ताव, धार्मिक मामलों में
सरकार के रवैये के कारण बहुजन समाज के अनगिनत लोगों को अपमान सहना पड़ रहा है। उनके सामाजिक अधिकारों का हनन हुआ है, उनकी सामाजिक उन्नति अवरुद्ध हुई है। इसलिए इससे आगे सरकार धार्मिक विषयों में अपनी तटस्थता की जो नीति है उसको छोड़ दे और बहुजन समाज की सामाजिक आज़ादी की रक्षा करने की कोशिश करे। उसी तरह इस बारे में प्रचलित जो कानून है उसमें बदलाव करें। समाज सुधार की अगला जो चौथा प्रस्ताव है वो हम आपको बता दें। अब के बाद सरकार सभी निवेदित ज़मीनें उन लोगों को दे जिनकी माली हालत बेहद खराब होती है, और सबसे पहले ऐसी ज़मीनें अस्पृश्यों को दें। परिषद की राय में सरकार उन लोगों को ज़मीन के साथ कुछ रकम भी ग्रांट के रूप में भेंट करे, जिससे कि ज़मीन की देखभाल कर कृषि कार्य करने के लिए, इन ज़मीनों को खेती योग्य करने के लिए, उस पर हल चलाकर फसल लेने के लिए उन्हें प्रेरित करें, और सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य वर्गीय उम्मीदवारों को लेने की योजना बनाएं। अर्थात सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात यहाँ पर कही जा रही है, प्रतिनिधित्व की बात कही जा रही है। अन्य समाज के साक्षरता अनुपात की बराबरी में आने तक अस्पृश्य वर्ग के छात्रों के लिए हर जिले में 100 छात्रों के बोर्डिंग खोले जाएं। सम्मानित साथियों, कितना शानदार यहाँ कोटेशन आप देख सकते हैं। ये प्रस्ताव जो चौथा प्रस्ताव है उसका आप देख सकते हैं, ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हर जिले में कम से कम 100 छात्र रह सकें, ऐसे बोर्डिंग खोले जाएं, ऐसा यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया। कितना सुंदर प्रस्ताव शिक्षा जगत के लिए और समाज के लिए। पांचवा प्रस्ताव पारित किया गया। राय साहब पापड़ा का बेटा नारायण की मृत्यु के बारे में ये सभा दुख व्यक्त करती है। सभा प्रार्थना करती है कि ईश्वर मृत आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। छठा प्रस्ताव यहाँ पर है कि चमारों के व्यवसाय की हालत बहुत खस्ता होने के कारण उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षाएं चलाई जाएं। उस समाज के लोक सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार चलाई जा रही संस्थाओं को सरकार भरपूर मदद दें, और इस परिषद की राय है कि उनमें से लायक बच्चों को सरकारी खर्चे से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाए। सातवां प्रस्ताव, लड़के की उम्र जब तक 20 साल की नहीं होती और लड़की की उम्र जब तक 16 की नहीं होती तब तक उनकी शादी न कीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय कम एज में ही शादी कर दी जाती होगी। अब आप सोच कर देखिए, आज के डेट में यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा ग्रहण करते ही करते 25 वर्ष गुजर जाता है। नौकरी लगने का मामला कहीं उसके बाद में आता है, या किसी भी क्षेत्र में पांव जमाने के लिए इतनी एज तो हो ही जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की, किसी युवा की शादी आप अर्ली एज में कर देंगे, कम एज में कर देंगे, 15, 16, 17, 18 साल की एज में कर देंगे, तो आप सोचिए वो लाइफ में कुछ कर सकता है क्या? सिंपली एजुकेशन भी गेन नहीं कर सकता, और जो एजुकेशन ही नहीं गेन कर सकता, शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर सकता शादी हो जाने की वजह से, तो ऐसे में कोई उन्नति नहीं कर सकता। बगैर शिक्षा के उन्नति करना मैं समझता हूँ ये असंभव है। किसी भी जाति, वर्ग और समाज के महिला और पुरुषों को अंतरजातीय विवाह करने की पूरी आज़ादी हो, अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज करने की पूरी आज़ादी हो, ऐसा यहाँ पर कहा गया। प्रस्ताव के जरिए शादी और अन्य समारोह में अस्पृश्य वर्ग कम समय लगाए और कम से कम खर्चा करें। साथ ही सभी विवाहों में एक खाना खिलाने से अधिक पैसा खर्च न करें और बचे हुए पैसों का इस्तेमाल अपने बच्चों की, लड़के और लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करें। कितना सुंदर प्रस्ताव है। वर्तमान में भी आप देखेंगे शादी विवाह बारात में एक भारी भरकम रकम खर्च होती है, पैसा खर्च होता है। कई बार हम ऐसे परिवारों को भी हम लोगों ने देखा है जिनका घर मकान भी बिक जाता है। इतना पैसा शादी बारात में खर्च हो जाता है, शादी बारात में खर्च होता है। तो यहाँ पर एक प्रस्ताव जारी किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया कि शादी विवाह बारात में पैसा अस्पृश्य वर्ग कम खर्च करें, कम लगाए। तो ऐसे में उससे जो पैसा बचा है उसको वो अपने बच्चों की शिक्षा पर लगा सकता है। ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मानित साथी, यहाँ पर आगे बात करते हैं। 8वां प्रस्ताव, जिस होटल में और ढाबे पर अस्पृश्य वर्ग को आने की मनाही होती है, ऐसे होटलों और ढाबों को शुरू करने की इजाज़त सरकार
द्वारा न दी जाए। साथ ही रेलवे की मालिकियत रेलवे का अधिकारी वर्ग वाले होटलों और ढाबों में अस्पृश्य वर्ग के साथ समानता का बर्ताव किया जाता है, असमानता का बर्ताव किया जाता है, इस ओर ध्यान दिया जाए, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए अस्पृश्य वर्ग के साथ में। ऐसा प्रस्ताव यहाँ पारित किया गया और इन्हीं प्रस्तावों के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त की ओर है। हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक अकाउंट नंबर IFC कोड दिया गया है। ये उसी वैचारिकी सेंटर के निर्माण के धर्मदान हेतु है। यदि आप इस ऐतिहासिक निर्माण में अपना भी अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप यदि इस वैचारिकी सेंटर में जो इस तरह की प्रतिकृति ये आपके सामने है, इस तरह का बनकर तैयार होगा, तो इसमें देश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग एकत्र होंगे आने वाले समय में और ऐसी कार्ययोजना का निर्माण करेंगे जिससे कि समाज में, देश के अंदर हो रहे शोषण अत्याचार पर लगाम लगाई जा सके। ऐसा बाबा साहब चाहते थे और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर आवाज का बीबी स्त्री आईडासा के द्वारा निर्माणाधीन है। सारनाथ वाराणसी में आपका सहयोग अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने अंत तक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दे दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।